हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, लियो साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ आपका सितंबर टू अक्टूबर मंथ लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम जानते हैं। ओके, सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आप बने रहिए मेरे चैनल पे। सबसे पहले मैं आपके लिए सितंबर मंथ की रीडिंग चेकआउट करूंगी, उसके बाद आपका अक्टूबर मंथ। गाइस, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, मेल है फीमेल है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट जोन में है, सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, सेकंड मैरिज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो बेशक ये रीडिंग आप सभी के लिए है। जनरल रीडिंग होगी, जरूरी नहीं है कि जो भी मैसेजेस मैं यहाँ पे दूँ वो टोटली आपसे रेजोनेट हो, बिकॉज एक साइन के लाखों करोड़ों लोग होते हैं। ओके, सो लेट्स सी, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आफ्टर शफलिंग आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, 3 more time, 2 more time, 1 more time. Thank you, thank you, thank you so much, thank you universe, thank you. ओके फाइन, मैंने कार्ड को कर लिया है शफल। देन नाउ आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मुझे कार्ड शफलिंग के दौरान ग्रीन कलर दिखाई दिया। ग्रीन कलर हो सकता है आपका ऑरा ग्रीन हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग काफ़ी मेडिटेशन वगैरह करते हैं, या फिर आपको मेडिटेशन पे बहुत ट्रस्ट है। ओके, सो लेट्स सी। ये देखिए, ग्रीन की मैं बात कर रही थी और ग्रीन और येलो कलर आ गया यहाँ पे। सबसे पहला कार्ड बहुत ही प्यारा कार्ड जो कि किंग ऑफ कप है। ओके, वाओ, वेरी गुड। द हाई प्रिस्टेस, और ये कार्ड फ्लिप हुआ था शफलिंग के दौरान। कार्ड्स फ्लिप हुए थे, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड यहाँ पे है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, वेरी गुड। बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, और भी देखते हैं आपके लिए कार्ड्स। यहाँ पे है 9 ऑफ कप, यहाँ पे है द स्टार। वाओ, वेरी गुड। और देखते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, एंड यहाँ पे है जजमेंट। वाओ, एंड और भी देख लेते हैं द हैंगमैन। यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एंड द लास्ट द मैजिशियन। ओके, वेरी गुड। बॉटम ऑफ डेक है 7 ऑफ कप। कहीं ना कहीं गाइस, इस टाइम पे आप लोगों के लिए इस सितंबर महीने में हो सकता है काफ़ी ऑफ़र हो, प्रपोजल हो, और ये ऑफ़र प्रपोजल जो हो सकते हैं ये आपके करियर के रिगार्डिंग भी हो सकते हैं, और ये ऑफ़र प्रपोजल आपके रिलेशनशिप के भी रिगार्डिंग हो सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आई थिंक आपको कार्ड यहाँ पे लाइट मोड में है। ठीक है, मैं जस्ट सेकेंड मैं कार्ड को इधर कर लेती हूँ जिससे कि आपको लाइट ना देखना पड़े। ठीक है, आपको कार्ड समझ में आए। जस्ट मिनट, आई थिंक अभी रोशनी नहीं पड़ रही होगी। ओके, यहाँ पे पड़ रही है एक कार्ड के ऊपर। आई थिंक अभी चीज़ें सही होंगी। ओके, ठीक है, ठीक है। सो गाइज, मैं अगर यहाँ पे बात करूँगी आप लोगों के लिए तो राशियों की अगर बात की जाए तो कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे दिख रही है। वाटर साइन की एनर्जी दिख रही है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस की भी एनर्जी है यहाँ पे। ओवरऑल अगर बात की जाए तो सारी एनर्जियाँ हैं। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी हैं यहाँ पे, लेकिन इनकी जो साइन है, इनकी मतलब मुझे बहुत थोड़ा सा कम लग रहा है। ठीक है, तो गाइस, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, ये सितंबर की स्टार्टिंग में आपके लिए मैं बताना चाहूँगी कुछ लोगों के लिए तो भाई जो सिंगल है, मैं उनकी सबसे पहले बात करूँगी। जो सिंगल है, ठीक है, जो सिंगल है उनके लिए कोई ना कोई ऐसा इंसान आ रहा है जिसे शायद आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे। हो सकता है आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर आप एक ऐसे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे जिसके साथ आप कोई भी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते थे, बस ये आपको मिले और आप इनके साथ कमिटेड होना चाहते थे फॉर मैरिज। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूशंस गाइड करने वाली है सितंबर महीने के
अंडर 15 डेट आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करने वाली है कि हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप ऐसे हों जहाँ पे आप वर्क जहाँ करते हैं, आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ से आपको ये इंसान मिल सकते हैं, या तो आप ऑलरेडी इनको मिल चुके हैं और इनके साथ आप इंगेज्ड हैं, ठीक है। और आने वाले इस टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है अंडर 15 डेट आप शायद कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके बैलेंस करना चाहेंगे। हो सकता है कि कुछ कमिटेड या तो आप इन्हें करना चाहते हैं या उन्होंने आपको किया है, तो आपको एक इंट्यूशनली आपको एक साइन दिख रहा है जिसकी वजह से आपको शायद समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। एक्शन लेना चाह रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहा है। बात करते हैं उनकी जो मैरिड कपल हैं, तो अगर आपकी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम थी या फिर कोई दो इंसान थे, ठीक है, कोई दो इंसान थे, लाइक आप कंफ्यूज थे कुछ चीज़ों को लेके, सॉरी फॉर नॉइज़, कुछ चीज़ों को लेके आप कंफ्यूज थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो इस 15 डेज़ के बाद आप शायद कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जिससे कि आपको चीज़ें सही हो जाएंगी। सॉरी फॉर नॉइज़ गाइस। तो कहीं ना कहीं मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि जहाँ पे आप वर्क करते हैं आपके वर्क फील्ड में ही ये आपके बॉस हो सकते हैं या फिर आपके साथ ये वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, और शायद आपको इनके साथ या तो आप फील करते हो और लेकिन आप इनसे नहीं बोल पा रहे हो, लाइक अनकन्फेस। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ अगर जिन लोगों का ये अनकन्फेस लव है तो शायद इस महीने में या तो सामने से आपको कमिटमेंट मिल सकता है या तो आप उन्हें काफ़ी टाइम से चाह रहे थे तो आप बोल सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे मिड सितंबर की, तो मिड सितंबर में मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आपकी कोई विश एक पूरी होती हुई दिख रही है, और ये विश मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये विश रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी है कि रिलेशनशिप में आप काफ़ी टाइम से कुछ बैलेंस कर रहे थे, और ये बैलेंस कहीं ना कहीं आप इसलिए कर रहे थे कि आपके इंट्यूशंस जो थे वो आपको गाइड कर रहे थे। हो सकता है कि आप लोग काफ़ी अरसे से टैरो रीडिंग्स वगैरह देखते हैं और यहाँ पे जो भी कुछ चीज़ें की जाती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या होता है, कोई चीज़ें साइन होती हैं, ड्रीम होते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, तो शायद आपने इसके ऊपर फॉलो किया है और इन सारी चीज़ों को फॉलो किया है, मैनिफेस्टेशन किया है, अफर्मेशन किया है, सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से किया है, ठीक है। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपने ये जो भी कुछ चीज़ें की हैं, कुछ लोगों ने तो काफ़ी पैसे भी इन्वेस्ट किया है, लाइक अपने हीलिंग पे हो सकता है, या तो आप खुद से हील अपने आप को करते हैं या तो किसी से अपनी हीलिंग करा रहे हैं, ये भी मैं देख रही हूँ, और उसका रिज़ल्ट आपको इस सितंबर के मिड मंथ्स में मिलने वाला है, जो कि आपकी कोई विश पूरी हो रही है। और ये विश पूरी जो हो रही है, मैं यहाँ पे 50 to 70%, ओके, 50 to 70% मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप के मामले में आपकी ये विश पूरी हो रही है। अगर आप किसी से कमिटमेंट पाना चाहते थे, किसी का वेट कर रहे थे, किसी से मैरिज का वेट कर रहे थे, या फिर प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, उनसे आप उस रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते थे, फैमिली से मिलाना चाहते थे, तो ये आपकी विश पूरी होने जा रही है। बात करते हैं उनकी, जो लोग मैरिड कपल थे और आप लोगों का कोई डिवोर्स केस चल रहा था, तो जीत आपके हक में होगी। एलिमनी वगैरह को लेके अगर कुछ पेंडिंग सी चीज़ें चल रही थी तो वो क्लियर हो जाएगा, और उसका जो टाइमिंग मुझे दिख रहा है अक्टूबर का महीना, अक्टूबर के महीने में आपके हक में तो केस आपकी जीत में होगा, ठीक है, लेकिन उसकी जो एलिमनी वगैरह जो मिलना स्टार्ट होगा वो आपको अक्टूबर महीने से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। कुछ ना कुछ चीज़ें यूनिवर्स आपको यहाँ पे सेकेंड टाइम मौका दे रहा है। अगर जिन लोगों का सेपरेशन हुआ है, जो लोग पास पर्सन का वेट कर रहे हैं या फिर ब्रेकअप हो गया है, अपने एक्स पार्टनर का वेट कर रहे हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट जोन में है, तो मैं उनके लिए यही बोलना चाहूँगी इस सितंबर के मिड मंथ में, ठीक है, सितंबर के मिड मंथ में आपको यूनिवर्स एक टाइम और दे रही है, आपके हाथ में एक हक में आपको एक और बार टाइम मिल रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को जितना चाहो उतना आप इसको नर्चर कर सकते हो और इसको बैलेंस कर सकते हो और इसे कंटिन्यू आगे कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड यहाँ पे है। लेकिन कुछ लोग मैं देख रही हूँ ये सारी चीज़ें मौका मिलने के बावजूद भी आप हैंगमैन की एनर्जी में रहने वाले हैं। हो सकता है कि आप एक्शन लो और आपके पार्टनर हैंगमैन की एनर्जी में रहें, तो आप थोड़ा हैंगमैन की एनर्जी में ना रहिएगा, और अगर रहिएगा भी तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कम ही टाइम में एक्शन ज़रूर ले लेंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है साथ में, ठीक है, आप एक्शन ज़रूर लेंगे। और एक्शन क्यों लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन गाइड करेगी, क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस के साथ द मैजिशियन का भी कार्ड है। सो माय लियो साइन सिंह राशि, आपका कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि इस सितंबर महीने में आपका इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है,
जो भी आपके इंट्यूशंस कहें उसे आप ज़रूर सुनिएगा, उसे इग्नोर नहीं करिएगा, फॉलो करिएगा। इंट्यूशन की सुन के, साइन को सुन को, एंजल आपको क्या साइन दे रहे हैं उन सारे साइन को सुन के ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िएगा, तो ही शायद आपके लिए सारी चीज़ें आपके हक में होंगी। ओके, सो ये तो फिलहाल थी। और हाँ, कुछ लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी, आपके लिए ऑफ़र प्रपोजल काफ़ी आएंगे, तो डिपेंड ऑन यू कि कुछ लोगों की लाइफ में आपके पास्ट पर्सन भी आते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोगों की लाइफ में आपके लिए नए पर्सन भी आते हुए दिख रहे हैं। डिपेंड ऑन यू कि आप किसे अपनी लाइफ में तवज्जो दे रहे हैं, किसे अपनी लाइफ में एंटर दे रहे हैं और किसको आप अपनी लाइफ से लेट गो कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सोलमेट हैं, आप जिनका वेट कर रहे थे, जिन्हें मैनिफेस्ट कर रहे थे, वही आपको मिलने वाले हैं। डिपेंड डिसीजन आपके हाथ में है। ठीक है, सो लेट्स सी। ये तो थी फिलहाल आपके सितंबर मंथ्स के लिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे आपके अक्टूबर मंथ्स में क्या है लियो साइन। ओके, टू मोर टाइम, वन मोर टाइम, थैंक यू। हो सकता है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, शायद आप लोगों में से किसी का क्लॉथ्स वगैरह का वर्क होगा, बिजनेस होगा। मुझे ये इंट्यूशनली मिला। और कुछ लोगों का शायद कुछ बिज़नेस को लेके शायद कुछ लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं या तो सेपरेशन हुआ है, कुछ बिज़नेस से रिलेटेड मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई दी। ये देखिए, मैं बिज़नेस की बातें कर रही थी और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी आ रहे हैं। यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स, और भी देखते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की काफ़ी ऊर्जा है गाइस, काफ़ी ज़्यादा। फाइनेंस से रिलेटेड या फिर करियर को लेके हो सकता है आप लोगों के बीच में, करियर के को लेके शायद आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ होगा। करियर को लेके हो सकता है आप लोगों में हो सकता है कि एक दूसरे से दूर हो गए होंगे, आपके पार्टनर स्टक हो गए होंगे या तो आप स्टक हो गए होंगे। और देखिए, मैं बात ही बोल रही थी और यहाँ पे देखिए कार्ड आ गया द डेविल का, और साथ में कार्ड आ गया यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स का, और साथ में कार्ड आ गया मून का। वन मोर कार्ड, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो लियो साइन, अक्टूबर का महीना जहाँ तक मैं बताना चाहूँगी, हो सकता है सबसे पहले मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं या फिर जो मैरिड हैं, और जो लोग हो सकता है जिनका मतलब कि आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं या फिर आपका मैरिज नहीं हुआ है और आपके पर्सन ने आपके साथ हो सकता है काफ़ी दूर रहते हों, लेकिन आप लोगों का मिलना होता होगा, हो सकता है आपका इनके साथ फिजिकल रिलेशन भी है, तो उनके रिगार्डिंग अगर आप काफ़ी टाइम से ऐसी चीज़ें हुई थी, ठीक है, हो सकता है अप्रैल महीने में ये सारी चीज़ें आप इनसे मिले होंगे। काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है, 4 साल का रिलेशनशिप हो सकता है। आप अनमैरिड हैं, इनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप है, लिविंग रिलेशनशिप में रहे हैं, या तो आप मैरिड हैं, 4 साल का रिलेशनशिप है, 5 साल का है, 7 साल का है, 2 साल का है। ये उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि हो सकता है कि आफ्टर मैरिज जैसे ही शादी हुई, शादी के 2 साल बाद ही ये इंसान ने आपको डिवोर्स देने के लिए बात बोल दी, ठीक है। और उसके बाद जो लोग लिविंग रिलेशनशिप में हैं या फिर जो फिज़िकल में थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट के लिए बोल रहे थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जैसे ही हुई रही होंगी वैसे ये इंसान आपको छोड़ के चले गए होंगे। लाइक आप लोगों की लाइफ में एक ट्रैवल मोमेंट आया होगा, ठीक है, एक ट्रैवल मोमेंट आया होगा। आई डोंट नो मैं ये पास्ट की चीज़ें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो कि 5 साल से और 7 साल की जर्नी मुझे दिख रही है। कैसी जर्नी को आप लोगों ने फेस किया है। अगर जिन लोगों से ये रेजोनेट कर रहा है तो बेशक आप समझ सकते हैं कि मैं किसे बोल रही हूँ। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ट्रैवल मोमेंट आया है, आपने इनका वेट किया, काफ़ी टाइम से वेट किया, लेकिन इन्होंने नहीं समझा। इन्होंने बाद में क्या किया, इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट जोन में कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया हर एक जगह से, और आपको फिर ये लगा कि आपकी लाइफ में ये क्या हो गया। ऐसी एनर्जी कब तक रहेगी, कब तक ऐसे स्ट्रक रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ें तो फिलहाल मुझे पास्ट से कुछ चीज़ें दिखाई दी। सो लेट्स सी, अब हम बात करते हैं इस अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। अगर बात की जाए 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में अगर बात करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपने कोई जो भी अपने पास्ट पर्सन, सबसे पहले मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जो मैरिड हैं और जो अभी प्रेजेंट टाइम में रिलेशनशिप में हैं और जो अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी। हो सकता है जिनके साथ आपका सेपरेशन हुआ है, शायद पैसे को लेके सबसे पहले आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ होगा, ठीक है। तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि इस अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि
आप अपने पैसे को बहुत हद तक आप अपने मेहनत के थ्रू काफ़ी अच्छे ऊपर तक लेके जाओगे, बहुत ऊंचे ऊपर मुकाम तक लेके जाओगे। और इस सितंबर के 1 से 10 तारीख के बीच में आपको ये फील होगा कि हाँ, आपने वो चीज़ें अचीव कर ली जिस चीज़ की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई थी, या फिर रिलेशनशिप में मदर फादर ने, आपके पार्टनर की मदर फादर ने या उनकी फैमिली ने आपको रिजेक्ट किया था, ये चीज़ें। और या तो ये भी हो सकता है कि आपने उन्हें अगर किया था तो उन्होंने अपने आप को इस मुकाम तक लेके गए हैं, और अब वो ये बैठ के रियलाइज़ करने वाले हैं, या फिर आप ये बैठ के रियलाइज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी मुझे मिल रही है, बिकॉज यहाँ पे कुछ कार्ड ऐसे हैं। तो हो सकता है कि आप में आपको 50% आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने जो भी कुछ पास्ट में खोया था वो सारी चीज़ें वो रिकवर कर रहे हैं, है ना। और उन्होंने, कुछ लोगों ने कर लिया है। कुछ लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी, थोड़ा सा आप लोगों को केयरफुली रहना चाहिए। अगर कहीं आप रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा सा उस इंसान के बारे में थोड़ा सा अपने सिक्स सेंस को यूज़ कर लीजिए, लोगों से थोड़ा सा जांच पड़ताल करा लीजिए, अपनी थोड़ी सी आंखें खोल के उस इंसान के ऊपर देखिए। हो सकता है वो इंसान आपसे लव कम करे, आपके पैसे से लव ज़्यादा करे, वाइस वर्सा हो सकती है ये मैसेज। कुछ लोग, हो सकता है कि मिड अक्टूबर में, मुझे ऐसा लग रहा है, रिलेशनशिप में जब कुछ डिसबैलेंस सी चीज़ें होंगी तो आप इन सारी चीज़ों को बहुत बैलेंस करने की कोशिश करोगे। दूर बैठे काफ़ी एक ऐसे इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जिससे आप मिलना चाहते हो, और वो इंसान शायद जब आपसे मिलेगा तो आपको एक ऐसी एनर्जी देगा, लाइक एक ऐसा न्यूज़ देगा जिससे आप एक ऐसे एनर्जी में चले जाओगे कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आप डिसीज़न क्या लो। मतलब ना आप इधर के रहोगे ना आप उधर के रहोगे, आपको ऐसी कंडीशन फील होने वाली है मिड अक्टूबर में। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग अक्टूबर का जो हो, तो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा बहुत ही लाइक स्मार्ट बना के रखें, अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन करके रखें। आपके लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस्ड करें। एंड लास्ट अक्टूबर मंथ में मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है आप अपने पार्टनर को शायद अपनी लाइफ से लेट गो कर दो, क्योंकि जब भी आप उनसे कुछ बोलते हो और आपको पता नहीं क्यों इस तरीके से लगता है कि शायद वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ हाइड कर रहे हैं। जिनके लिए भी रीडिंग है, मैसेजेस हैं, वो रखिएंगे, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसा करने वाले हैं कि अक्टूबर के लास्ट वीक में शायद नो कांटेक्ट जोन में आप ही अपने पार्टनर को डालने वाले हो, जो लोग अभी प्रेजेंट टाइम में बात कर रहे हैं। शायद क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी है कि कभी आपकी लाइफ में आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, इन एंड आउट वाली कंडीशन होती है। ऐसी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब आप इस तरीके से इनके साथ एक्शन लोगे ना, तब जाके ये थोड़ा सा, मतलब इनको लगेगा कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, लेकिन इसके बाद ही ये सुधार में आएंगे, ठीक है। आपके लिए सुधार में आएंगे और आपके लिए एक राइट डिसीज़न लेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुझे वक्त लगता हुआ दिख रहा है, हो सकता है अभी मुझे टाइम नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, जैसे ही हो सकता है कि अक्टूबर के जो कि डेट की बात है, अगर आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलेगा अपने पार्टनर की तरफ से जिनसे बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, तो हो सकता है कि 10 का डेट हो सकता है, 11 हो सकता है, 2 तारीख हो सकती है, 10 तारीख हो सकता है, 1 तारीख हो सकता है, 8 तारीख हो सकता है। इस डेट पे कुछ आपके पार्टनर के साइड से आपको कुछ साइन मिल सकते हैं, या फिर उनके साइड से कोई ना कोई एक न्यूज़ आपको मिल सकता है, और ये न्यूज़ पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, सो लियो साइन, दिस इज़ योर रीडिंग सितंबर टू अक्टूबर। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।